नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर, जैसे ये ट्विन पाइप ग्रेजुएटेड रिलीज एयर ब्रेक प्रणाली है, तो हम कह सकते हैं इसको हम कहाँ लगाएंगे, BMBC में। BMBC में ये ग्रेजुएटेड रिलीज एयर बैग प्रणाली बताई गई है। तो यहाँ पर हम बात करें, पहला हमारा हो गया ब्रेक पाइप, दूसरे नंबर का हो गया हमारा फीड पाइप, तीसरे नंबर का हो गया हमारा कट ऑफ एंगल कॉक, चौथे नंबर पर निपल हैंड, पाँचवें नंबर पर एयर हॉस, 6 नंबर पर पाम हैंड, 7वें नंबर पर MU वॉशर, 8वें नंबर पर एयर रिजर्वायर, 9वें नंबर पर डिस्ट्रीब्यूटर वॉल्व, 10वें नंबर पर कॉमन पाइप ब्रैकेट, 11वें नंबर पर है कंट्रोल रिजर्वायर, 12वें नंबर पर है आइसोलेटिंग हैंडल, 13वें नंबर पर मैनुअल रिलीज हैंडल, 14वें नंबर पर पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वॉल्व और 15वें नंबर पर है पैसेंजर इमरजेंसी 20 और फ्लेक्सिबल रबर पाइप 21। ब्रेक सिलेंडर 22 हैं। ब्रेक सिलेंडर का दबाव 3.8 ± 0.1 kg/cm², और 23 फ्लेक्सिबल पावर नट और 24 डर्ट कलेक्टर। तो 23वें नंबर पर क्या है, फ्लेक्सिबल रबर पाइप टाई नट, और 24वें नंबर पर है डर्ट कलेक्टर। अब हम बात करते हैं बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर की बात करते हैं। बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर में क्या क्या चीज़ होती है। बोगी माउंटेड कोच में फिट किए जाने वाले एयरबैग प्रणाली के पुर्जे हम देख लेते हैं। ये पुर्जे हैं एयरबैग प्रणाली के, जो कि बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर कोच में होते हैं। BP एयरहॉस होता है, FP एयरहॉस होता है, BP एवं FP पाम हैंड, कट ऑफ एंगल कॉक होता है, FP फीड पाइप होता है, BP ब्रेक पाइप होता है, DC डर कन्वर्टर होता है, IC आइसोलेटिंग हैंड कॉक होती है, 10 नंबर ड्रेन कॉक और AR ऑक्सिलरी रिजर्वायर, CBC चेक वाल्व चौक के साथ यहाँ पर BC ब्रेक सिलेंडर होते हैं। ये फ्लेक्सिबल पाइप है। ये 14 पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस है। VAV है पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वॉल्व, DV है डिस्ट्रीब्यूटर वॉल्व, CR है कंट्रोल रिजर्वायर, CPV है कॉमन पॉइंट ब्रैकेट, और ब्रेक सिलेंडर का लंच नया होगा। ब्रेक सिलेंडर का लंच एवं रीसेटिंग टेस्ट 21 नंबर का है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि ट्विन पाइप एयरबैग प्रणाली का उपयोग सवारी गाड़ी में किया जाता है, और इस ब्रेक प्रणाली को कार्यरत होने के लिए ट्रेन की पूर्ण लंबाई में कंप्रेस्ड एयर इंजन से चार्ज किया जाता है। इंजन में BP प्रेशर या FP प्रेशर, इंजन में अगर BP प्रेशर या FP प्रेशर क्या है, इंजन में BP प्रेशर या FP प्रेशर पहला वाहन से अंतिम वाहन तक भेजा जाता है। तो यह ब्रेक प्रणाली के कार्यरत होने हेतु इंजन का अगला एंगल कॉक है एवं अंतिम वाहन का पिछला एंगल कॉक बंद होगा तथा डीजे के सभी एंगल कॉक खुले होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्विन पाइप एयरबैग प्रणाली की कार्य प्रणाली 3 चरणों में संपन्न होती है। पहली है चार्जिंग। ट्रेन की पूर्ण लंबाई में ब्रेक पाइप में BP प्रेशर 5 kg/cm² से चार्ज किया जाता है। फीड पाइप में FP प्रेशर 6 kg/cm² से चार्ज किया जाता है, और चार्जिंग के समय DV का आइसोलेटिंग हैंडल खड़ी स्थिति में होना चाहिए। 5 kg/cm² में BP प्रेशर का हवा ब्रांच पाइप से होते हुए DV में पहुंचती है। DV कंट्रोल रिजर्वायर को 5 kg/cm² से चार्ज करती है। ऑक्सिलरी रिजर्वायर की चार्जिंग फीड पाइप के द्वारा 6 kg/cm² एयर प्रेशर होती है। DV में BB प्रेशर और CR एक समान के कारण DV पे सिलेंडर का संपर्क वायुमंडल में जोड़े गए तथा सिलेंडर की हवा DV के एग्जिस्ट होने के द्वारा वायुमंडल में निकली जाती है, ब्रेक रिलीज कहलाती है। फिर ब्रेक एप्लीकेशन। ब्रेक एप्लीकेशन करने के लिए ड्राइवर A9 वॉल्व BP प्रेशर कम होगा। BP प्रेशर कमी होने के कारण DV इस स्थिति में होगी और CR का संपर्क ब्रेक पाइप से टूट जाता है, अर्थात CR के प्रेशर में कोई कमी नहीं होती। BP प्रेशर और CR में अंतर होने के कारण DV ऑक्सिलरी रिजर्वायर का संपर्क कर ब्रेक सिलेंडर से जोड़ देती है, जिसके कारण ऑक्सिलरी रिजर्वायर की हवा DV के प्रेशर लिमिटर से होते हुए ब्रेक सिलेंडर में जाती है और ब्रेक लगते हैं। BP रिलीजिंग की बात करते हैं। ब्रेक रिलीज करने के लिए BP प्रेशर पुनः 5 kg/cm² का होना चाहिए। BP प्रेशर और 5 kg/cm² का प्रेशर होने के कारण DV को इस तरह कार्य करता है कि ऑक्सिलरी रिजर्वायर का संपर्क ब्रेक सिलेंडर से टूट जाता है
तथा ब्रेक सिलेंडर का संबंध डीवी के एग्जॉस्ट से जाता है और जिसके कारण ब्रेक सिलेंडर की हवा डीवी के एग्जॉस्ट पोर्ट के रास्ते वायुमंडल में निकल जाती है। आता है ब्रेन सिलेंडर प्रेशर में कमी होने के कारण पिस्टन अंदर की ओर दबा जाती है एवं ब्रेक रिलीज हो जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर जैसे ट्विन पाइप एयरबैग प्रणाली के फायदे हम देखते हैं। क्या फायदे हैं ट्विन पाइप एयरबैग प्रणाली के? तो ट्विन पाइप एयरबैग प्रणाली के ब्रेक रिलीजिंग समय कम होता है। ट्विन पाइप एयरबैग प्रणाली के फायदे में ब्रेक रिलीजिंग समय कम होता है, ब्रेक एप्लीकेशन समय कम होता है, ब्रेक एप्लीकेशन समय कम होता है, ब्रेक पाइप क्षतिग्रस्त होने पर कोच बाईपास करके सिंगल पाइप एयर ब्रेक प्रणाली से ट्रेन का संचालन किया जा सकता है, ब्रेकिंग दूरी कम होती है, डीवी से लीकेज होने पर बीपी आइसोलेटिंग कॉक बंद करके लीकेज को बंद किया जा सकता है, जबकि सिंगल पाइप एयर ब्रेक प्रणाली में बीपी आइसोलेटिंग कॉक का प्रावधान नहीं है। फिर ट्रेन पर एयर प्रेशर की मात्रा सामान्य एवं सहायक नियम के शुद्धिपत्र संख्या 5 में सहायक नियम संख्या में बताया गया है। ट्रेन की लंबाई, बीपी पाइप, इंजन, ब्रेक यान के अंदर क्या बताया गया है। जैसे 40 अगर 40 VCN है या 56 BOXN है तो बीपी पाइप है 40 VCN अगर हैं या 56 BOXN तक बीपी पाइप है वो 5 kg/cm² होगा। ब्रेक यान के अंदर 4.8 kg/cm² होगा। अगर 40 VCN और 56 BOXN से अधिक है तो बीपी पाइप में प्रेशर होगा 5 kg/cm² इंजन में तो, लेकिन ब्रेक यान में 4.7 kg/cm² हो सकता है। और सवारी गाड़ी है तो बीपी पाइप में 5 kg/cm² लेकिन ब्रेक यान में 4.8 kg/cm² हो सकता है। और एपी पाइप में इंजन के अंदर 6 kg/cm² और ब्रेक यान में 5.8 kg/cm² हो सकता है। सवारी गाड़ी में 0.20 kg वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट और मालगाड़ी में 0.25 kg वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इंजन टेस्टिंग के बारे में हम देखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर इंजन टेस्टिंग के बारे में बात करते हैं। इंजन टेस्टिंग एयरबैग सिस्टम जो है किसी भी एयरबैग ट्रेन की पूर्ण लंबाई में निर्धारित मात्रा तक बीपी प्रेशर बनाने में कठिनाई होने पर सर्वप्रथम इंजन लोगों के द्वारा बीपी प्रेशर बनाने की क्षमता को जानने के लिए इंजन टेस्टिंग किया जाता है। इंजन टेस्टिंग लोको पायलट, परिचालक, सवारी और माल डिब्बा पर्यवेक्षक और सहायक स्टेशन मास्टर, सहायक यार्ड मास्टर के समक्ष होना चाहिए। इंजन टेस्टिंग की विधि क्या है। सर्वप्रथम इंजन के A9 वाल्व को इमरजेंसी स्थिति में रख करके बीपी प्रेशर 0 तक कम करेंगे। इंजन का पिछला एयर होस ट्रेन के प्रथम वैगन और वाहन के अगले एयर होस से अनकपल करेंगे। इंजन के पिछले बीपी एंगल कॉक को बंद स्थिति में रख करके अगले बीपी एंगल कॉक में लगे बीपी एयर होस के साथ एयर प्रेशर मास्टर गेज कपल करेंगे। अगला बीपी एंगल कॉक ओपन स्थिति में रखेंगे। इंजन के A9 वाल्व रिलीज स्थिति में रख करके बीपी प्रेशर पुनः चार्ज करेंगे। यह सुनिश्चित करेंगे कि बीपी प्रेशर निर्धारित मात्रा तक पुनः चार्ज हो गया है। यह भी सुनिश्चित करेंगे कि एयर प्रेशर मास्टर गेज और इंजन के बीपी गेज की रीडिंग में अंतर हम नोट करेंगे। बीपी प्रेशर पुनः 0 तक कम करेंगे। एयर प्रेशर मास्टर गेज अनकपल करेंगे। इंजन का अगला बीपी एंगल कॉक बंद स्थिति में रखेंगे। इंजन के पिछले बीपी एंगल कॉक में लगे बीपी एयर होस के पाम हैंड के साथ 7.5 मिलीमीटर व्यास की छिद्र वाली टेस्ट कपल करेंगे। बीपी प्रेशर पुनः चार्ज करने की क्रिया शुरू करेंगे। बीपी प्रेशर गेज की नीडल स्थिति होने पर पिछला बीपी एंगल कॉक खोलेंगे। यह सुनिश्चित करेंगे कि टेस्ट कपलर के छिद्र के रास्ते बीपी प्रेशर बाहर वातावरण में निकल रहा है, जो कि 60 सेकंड तक
1 kg/cm² तक ही कम होना चाहिए। फिर हम बात करें यहाँ पर किसकी, एयर प्रेशर कंटिन्यूटी टेस्ट जो चेक किया जाता है। एयर प्रेशर कंटिन्यूटी टेस्ट कैसे करते हैं, उद्देश्य क्या है, इंजन से लेकर के अंतिम वाहन तक ब्रेक पाइप में बीपी प्रेशर निरंतर होना चाहिए। आपातकालीन स्थिति में गार्ड के द्वारा बीपी प्रेशर ड्रॉप करने पर ट्रेन में ब्रेक लगना चाहिए। लोको पायलट के द्वारा बीपी प्रेशर ड्रॉप करने पर ट्रेन में ब्रेक लगना चाहिए। कौन कौन सी परिस्थितियों में एयर प्रेशर कंटिन्यूटी टेस्ट किया जाता है, प्रारंभिक स्टेशन से ट्रेन चलाने से पूर्व, ट्रेन के इंजन के आगे या पीछे इंजन लगाने पर, ट्रेन के अंतिम वाहन के पीछे इंजन लगाने पर, इंजन बदली होने पर, ट्रेन में शंटिंग होने पर, किसी भी स्टेशन से स्टेबल ट्रेन चलाने के पूर्व, ट्रेन में एयर प्रेशर या ब्रेक पावर से संबंधित कार्य करने पर, ट्विन पाइप एयरबैग प्रणाली में ब्रेक पाइप क्षतिग्रस्त होने के बाद, कोच बाईपास करने के बाद। विधि क्या है, यहाँ पर कार्य संचालन समय सारणी में यहाँ पर दिया गया है। लोको पायलट और गार्ड क्रमशः इंजन एवं ब्रेक यान में निर्धारित मात्रा में बीपी और एफपी प्रेशर सुनिश्चित करें। जैसे सवारी गाड़ी की बात करें, सवारी गाड़ी में जो बीपी प्रेशर है, इंजन में प्रेशर की मात्रा 5 होनी चाहिए, ब्रेक यान में प्रेशर की मात्रा 4.8। एफपी प्रेशर की बात करें, इंजन में 6 होनी चाहिए और ब्रेक यान में प्रेशर की मात्रा 5.8 हो सकती है। मालगाड़ी में बीपी प्रेशर इंजन में 5 होना चाहिए और ब्रेक यान में 4.8, 44 VCN और 56 VOXN तक हो सकती है। और बीपी प्रेशर है, जो बीपी की जगह यहाँ पर रख लेंगे हम एफपी प्रेशर। एफपी प्रेशर मालगाड़ी में ये बीपी प्रेशर 5 kg हो सकता है, लेकिन 40 VCN से अधिक या 56 बॉक्सन से अधिक है तो 4.7 भी ये ब्रेक यान में हो सकता है। बीपी नहीं है, बीपी है ये, एफपी नहीं है मालगाड़ी में भी। नेक्स्ट हम देखें, एक तो ये तरीका हो गया। अब क्या करना है, गार्ड क्या कर सकता है, गार्ड इमरजेंसी ब्रेक वॉल्व हैंडल की सहायता से 1 kg/cm² बीपी प्रेशर ड्रॉप करेगा। लोको पायलट एयर फ्लो इंडिकेटर की सहायता से बीपी प्रेशर ड्रॉप होना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही साथ बीपी गेज में गिरावट होगी। इंजन में बजर बजेगा। LSAF लाइट सिग्नल एयर फ्लो की बत्ती जलेगी, जिसके कंटिन्यूटी का पता चलता है। फिर लोको पायलट के द्वारा बीपी प्रेशर ड्रॉप होने की सूचना गार्ड को दी जाएगी तथा गार्ड इमरजेंसी हैंडल को रिलीज स्थिति में रखेगा। लोको पायलट एवं गार्ड सुनिश्चित करेंगे कि इंजन तथा ब्रेक यान में बीपी प्रेशर निर्धारित मात्रा तक पुनः चार्ज हो गया है। ब्रेक यान में पर्याप्त मात्रा में बीपी प्रेशर बनने के बाद गार्ड BPC पर हस्ताक्षर करेगा और हस्ताक्षर किया हुआ BPC TXR स्टाफ द्वारा लोको पायलट के पास भेजा जाएगा। लोको पायलट A9 वाल्व के द्वारा बीपी प्रेशर 0 तक कम करेगा। गार्ड भी ब्रेक यान में बीपी प्रेशर 0 होना सुनिश्चित करेगा। सहायक लोको पायलट और गार्ड अपने अपने सिरे से 3-4 डिब्बों में बीपी ब्रेक लगाना यहाँ पर सुनिश्चित करेंगे। इसके बाद लोको पायलट A9 वाल्व को रिलीज स्थिति में रखेगा तथा बीपी प्रेशर 5 kg/cm² बनने के बाद BPC पर हस्ताक्षर करेगा। गार्ड ब्रेक यान में पर्याप्त BPC बनने के बाद प्रस्थान संकेत दिखलाएगा।